Hello dear students and welcome back to English with Professor Tabassum. In today's video, I am going to explain you the poem A Different History taken from Degree 2nd Semester English Unit 3. So before explaining you the summary line wise, let me explain you and give you some information about the author. सुजाता भट्ट एक अवार्ड विनिंग पोएट है, यानी कि उन्हें प्राइज़ मिल चुका है अपनी पोइट्रीज़ के लिए। उन्होंने बहुत सारा समय अपना भारत में बिताया है और उसके बाद वो शिफ्ट हो गई अमेरिका अपने पूरे परिवार के साथ। दुनिया भर में उनकी कलेक्शन ऑफ पोएम्स पब्लिश्ड है एंड उन्होंने कई सारे इमोशंस को अपनी पोएम्स में लिखा है, जो कि बहुत ज़्यादा अलग कल्चर्स और अलग अलग भाषाओं के सिचुएशंस के ऊपर बेस्ड है। उनकी बहुत सारी राइटिंग्स गुजराती एंड जर्मन में है, जर्मन लिटरेचर में है एंड उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है। जो ऑथर है वो कहती हैं कि जब कॉलोनाइजेशन हुआ था, यानी कि ब्रिटिशर्स ने अपने कॉलोनीज़ इंडिया में सेट किए, तो उसकी वजह से अलग अलग कल्चर्स की वजह से हमारी जो लोकल लैंग्वेज है वो चेंज हो चुकी थी। हमारी मेंटालिटीज़ पर असर हुआ था, इतना ज़्यादा हम लोग ऑप्रेस थे। इस पोएम में पेड़ पौधों की अहमियत को बताया गया है, कितना ज़रूरी है अपनी किताबों की रिस्पेक्ट करना, क्योंकि बुक्स जो है वो बहुत ज़्यादा होली होते हैं। बुक्स आर मेड फ्रॉम द वुड एंड वुड वी गेट फ्रॉम ट्रीज़ एंड ट्रीज़ जो है वो रिलीजियस है, होली है। ठीक है, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द पोएम लाइन वाइज। ग्रेट पैन इज नॉट डेड, ही सिंपली एमिग्रेटेड टू इंडिया। ग्रेट पैन यहाँ पर है ग्रीक गॉड, तो वो कहती हैं कि ग्रीक गॉड जो हैं वो मरे नहीं हैं, वो बस एमिग्रेट हुए हैं, यानी कि ही मूव्ड टू इंडिया, he shifted to India. Here the gods roam freely. यहाँ पर जो भगवान हैं वो आराम से घूमते हैं। Disguised as snakes or monkeys. Disguised यानी कि वो अपना अवतार चेंज करते हैं, ओके, अपना अपीयरेंस छुपाते हैं और ड्रेसअप होते हैं स्नेक्स की तरह, सांपों की तरह और बंदरों की तरह, यानी कि मंकीज़ की तरह। Every tree is sacred. हर झाड़ जो है वो होली है। होली यानी कि रिलेटेड टू रिलीजियस बिलीव्स। एंड इट इज़ अ सिन टू बी रूड टू अ बुक। और एक गुनाह है, एक गलती है, एक पाप है एक बुक के साथ, एक किताब के साथ रूडली बिहेव करना, बैड बिहेव करना। इट इज़ अ सिन टू शोव अ बुक असाइड विथ योर फुट। शोव यानी कि पुश रफली, ओके। सो एक पाप है अपनी बुक को जोर से अपने पैरों के जरिए हटाना। अ सिन टू स्लैम बुक्स डाउन हार्ड ऑन अ टेबल। स्लैम यानी कि बहुत जोर से बंद करना, जिससे बड़ी आवाज़ आए। सो एक पाप है इतनी जोर से अपनी किताबों को टेबल पर पटकना। A sin to toss one carelessly across a room. Toss यानी कि फ्लिप करना, बुक को अपनी फ्लिप करना कमरे में एक पाप है। A sin to toss one carelessly across a room. You must learn how to turn the pages gently without disturbing Saraswati. तो तुम्हें सीखना होगा कि किस तरह अपनी किताबों के पन्नों को पलटाया जाता है एक नरम अंदाज में, ओके, इन अ जेंटल वे, बिना सरस्वती को डिस्टर्ब किए हुए, विदाउट डिस्टर्बिंग सरस्वती। सो सरस्वती इज द गॉडेस ऑफ नॉलेज एज पर हिंदू माइथोलॉजी। विदाउट ऑफेंडिंग द ट्री फ्रॉम हुज वुड द पेपर वॉज मेड। बिना उस ट्री को अपसेट किए हुए जिसकी वुड में से, जिसकी लकड़ी में से पेपर को बनाया जाता है। Which language has not been the oppressor's tongue? यानी कि कौन सी वो भाषा है जो कि आज तक किसी भी जुल्म करने वाली की ज़बान नहीं बनी। The oppressor's tongue. Which language truly meant to murder someone? कौन सी भाषा है वो जिसने सच में ये तय किया था कि वो किसी को मार देगी, किसी को किल कर देगी? And how does it happen that after the torture, after the soul has been cropped with the long scythe swooping out, और किस तरह टॉर्चर सहने के बाद जो रूह है, यानी कि जो सोल है, उसे बहुत छोटा बना दिया जाता है, उसे क्रॉप कर लिया जाता है विद द लॉन्ग स्काइथ। स्काइथ एक टूल है जिससे आप क्रॉप्स को कट करते हो, ओके।
सो विद द लॉन्ग स्काइट swooping आउट यानी कि मूविंग रैपिडली डाउनवर्ड्स थ्रू द एयर. सो नीचे की तरफ वो स्काइट होते ही आपकी सोल को छोटा कर दिया जाता है. With the long kite swooping out of the conqueror's face. Conqueror यानी कि जो हुकूमत करता है उसके चेहरे से. The unborn grandchildren grow to love that strange language. यानी कि जो ग्रैंड अभी तक पैदा ही नहीं हुए हैं वो पैदा होते ही इस अजीब सी ऑपरेसर की भाषा से प्यार करने लगते हैं. सो इस पोएम अ डिफरेंट हिस्ट्री के ज़रिए सुजाता भट्ट ये बताना चाहती हैं कि किस तरह आफ्टर इंडिपेंडेंस भारत को बहुत कुछ सहना पड़ा, उसका कल्चर ख़त्म हो गया, उसकी लैंग्वेज ख़त्म हो गई और उसे उन्हीं लोगों की भाषा सीखने पड़ी जिन्होंने उस पर जुल्म ढाया था. ब्रिटिशर्स व ऑपरेसर्स who had oppressed our Indian people, but we are forced to learn their language because English has become a linked language across the world. अगर हम इंग्लिश नहीं सीखेंगे तो हम टेक्नोलॉजी में पीछे हो जाएंगे, ट्रेड एंड कॉमर्स नहीं कर सकेंगे, दुनिया में कोई भी काम हम प्रॉपरली कर नहीं सकेंगे. अगर हमें इंग्लिश ना आए तो हम आगे नहीं बढ़ सकते. वी कैन नॉट बी अपडेटेड. सो डिफरेंट कल्चर्स की बात करती हैं सुजाता भट्ट. वो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है इंडियन कल्चर भी, अमेरिकन कल्चर भी और जर्मन कल्चर भी, और वो कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ यानी कि कुछ ना कुछ कॉमन बताने की कोशिश करती है इंडियन हिस्ट्री, इंडियन सिविलाइजेशन और ग्रीक हिस्ट्री, ग्रीक सिविलाइजेशन के बीच में. और वो कहती है इस पोएम के ज़रिए कि हमें किताबों को इज़्ज़त देनी चाहिए, लैंग्वेज को, कल्चर को, हर चीज़ को इज़्ज़त और रिस्पेक्ट के साथ रखना चाहिए. और वो अलग अलग लिखने के स्टाइल्स की बात करती हैं, जैसे कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है, एक्सपोजिटरी राइटिंग है, नरेटिव राइटिंग है, पर्सुएसिव राइटिंग है. तो अलग अलग लिखने के स्टाइल होते हैं. और वो ये भी मानती हैं कि अगर वो बचपन में भारत छोड़कर नहीं जाती तो आज इंडिया की हिस्ट्री कुछ अलग होती. Okay, I hope you enjoyed the poem and do stay tuned to my channel for more updates and videos on intermediate, degree, first sem, second sem, third, fourth, fifth and sixth sem. And you can always check out my playlist for grammar and lesson explanations.